जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ जी। आपके चूँकि पेपर्स नज़दीक हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स की सीरीज़ लेके हाज़िर हूँ। तो आज चैप्टर नंबर 1 का एक टेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करूँगा। सो लेट्स गो। अस्सलामुअलैकुम अगेन जी। तो अब हम चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर में सबसे पहले हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसा कि सेकंड ईयर की सीरीज़ में भी हर वीडियो के स्टार्ट पे आपको बताता हूँ कि ये जो अभी हम मतलब आपको शॉर्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि यही आपके टेस्ट पेपर्स में आएंगे। बस ये एक गेस है कि आपका तैयारी का लेवल चेक करना है, या फिर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि मुझे चैप्टर कितना आता है, या आसान लफ्ज़ों में ये कि आपको चैप्टर के जो निचोड़ है चैप्टर का, यानी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ से समझ आ जाते हैं, और आपको ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि बोर्ड में पेपर जो बनता है उसमें क्वेश्चंस किस तरह से सेट किया जाता है पेपर, या पेपर के अंदर क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जाते हैं। सो सबसे पहला एमसीक्यूज़ हमारा जी, प्लाडियम हैज़ आइसोटोप 6, 7, 8 और 9। इसका आंसर आपको टेस्ट पेपर के एंड पे मैं आपको इसकी की भी बता दूंगा। तो ये आपके सामने इस फिलहाल ये क्वेश्चंस हैं। नंबर 2 है जी, एस्कोर्बिक एसिड इज़ अ विटामिन ए बी सी एंड डी। नंबर 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये तो आपकी एक्सरसाइज में है आई थिंक सो। दूसरे नंबर 4 पे द मोल ऑफ द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.008 मिलीग्राम, 0.55 मिलीग्राम, 0.184 मिलीग्राम, 1.673 मिलीग्राम। तो ये भी आपकी एक्सरसाइज से लिया गया है। 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद कम्प्लीटली विद एक्सेस हाउ मच mass of oxygen to produce Al2O3, 8 gram of oxygen, 16 gram of oxygen, 32 gram of oxygen, 24 gram of oxygen. How many elements are fractional atomic masses? This is because the mass of atom is itself a fractional. The atomic masses are average atomic masses of isotope. Average atomic masses are the average atomic masses of isotopes. Atomic masses are the average atomic masses of isotope proportional to their relative abundance. ये तो थे आपके 6 important MCQs जो चैप्टर और एक्सरसाइज मिक्स से लिए गए। सो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है जी इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस का। कि ये चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके टीचर्स ने आपको बताया भी होगा, ये इसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका पेपर बनता है, जिससे आप पास होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। सो फोकस करें, चैप्टर नंबर 1 को इंतहाई डीपली स्टडी करें और इसको सही कंसेप्चुलाइज करके पढ़ें। हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एवोगाड्रोस लॉ एंड मोलर वॉल्यूम। नंबर 2 है जी, हाउ मेनी रिएक्शंस टेक प्लेस इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व द लिमिटिंग रिएक्टर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एक्सरसाइज से है, जो एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ रहा है वो उसके साथ मैं मेंशन कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज से है, ताकि आपको तैयारी करते वक्त ये चीज़ जो है बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर रहे कि भाई ये तो एक्सरसाइज से था, ये चैप्टर से था। सो आपको ये मैं चीज़ें साथ साथ बता रहा हूँ। हाउ इज़ एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन एक्सप्रेस्ड, ये जो है ये यील्ड वाला टॉपिक से, ठीक है। Number 4, how what are the factors which are mostly responsible for low yield of the products in the chemical reaction? yield वाले टॉपिक से ऑब्वियसली कि yield जो है वो एक्चुअल yield कम क्यों रह जाती है, तो आप फैक्टर्स के नाम यहाँ बताएंगे इनको। Number 5, justify how magnesium atom is twice heavier than that of the carbon atom. Number 6, define the term and given the 3 examples of the percentage yield. Number 7, amount of the product is controlled by the limiting reactant. Why? Number 8 जी, what is the function of electric field in mass spectrometer। ठीक है, तो ये आपके स्मार्ट सिलेबस से हटके है, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप तैयार करें, पेपर में आ सकता है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। 2 लॉन्ग क्वेश्चन में इस चैप्टर से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। व्हाट इज टिश्यूमेट्री, गिव इट्स assumptions, mention 2 important laws which help to perform the stoichiometric calculations। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 1 का स्टोइचियोमेट्री, जिसमें आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मैसेज का रिलेशनशिप जो है वो आप एक्सप्लेन करते हैं। सो ये आपने यहाँ से कर लेना है। और बी,
Calculate the number of grams of Al2H3 which can be prepared by the reaction of 20 gram of aluminium and 30 gram of sulfur. How much the non-limiting reactant is in excess. तो ये आपका जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये चैप्टर की एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 सवाल नंबर 20 ये आपका यहाँ पे गिवन है। सो इसको भी आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। कोशिश करें कि जिन न्यूमेरिकल्स की जो स्टेटमेंट है वो छोटी हो और वो उनका सोल्यूशन बड़ा हो। इस तरह के पेपर ज़्यादातर बोर्ड में आ जाते हैं। सो ये आपकी इंफॉर्मेशन थी। अब चलते हैं जी MCQs की तरफ। तो ये आपके MCQs की है। पहले का ए है, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का बी, पांचवें का डी और छठे का भी डी। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसका एक शॉर्ट सा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मैंने आपको एक शॉर्ट सा एक पेपर आपके सामने रखा। होपफुली आपने इस वीडियो से फ़ायदा उठाया होगा। अपने दोस्तों के साथ चैनल का लिंक शेयर करें। अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट सेक्शन में लाजमन पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक कर दें। मुझे दुआ में अपनी याद रखें। इंशाल्लाह अच्छी वीडियोस लेके और मज़ीद इम्प्रूवमेंट के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और फ़ी अमान।